अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको अपना एस्ट्रोलॉजर और हमारा लाइव प्रोग्राम आज रात 9 से 10 बजे जो कि इदारा आईना किस्मत के पेज से होता है लाइव। और आई डोंट नो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और इसके हवाले से ये है कि हम लोग इंशाल्लाह प्रोग्राम को करते हैं, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा जो है इसको लाइव कर चुका हूँ। और लाइव करने के बाद थोड़ी देर के बाद ही, लाइव होने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इसके लिए मुझे प्रोग्राम, क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा 5 मिनट डिले से शुरू हुआ, तो इसमें बहुत सारे मुझे लोगों की जो है कॉल्स वो भी आ चुकी थी, और इसमें कॉल्स जो है वो मैंने नोट डाउन भी कर ली हैं। और कुछ लोगों को मैंने बात का टाइम दे दिया कि आप मुझे को 5 मिनट के बाद कॉल कर दें, क्योंकि इसमें जो है हम लोगों की कुछ कॉल्स आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे इसमें। तो आई डोंट नो, मे बी शायद ये जो एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें एप्लीकेशन में कुछ ऐसा एरर जो है वो आ रहा है आज के प्रोग्राम के हवाले से कि वो लाइव नहीं हो पा रहा। लेकिन इंशाल्लाह इसको हम लोग प्रोग्राम को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, और ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमें कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम होता है और लोगों को पहले से मालूम होता है, तो ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमें कॉल कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके सवालात के जवाबात जो हैं हम लोग प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने के बाद फ़ौरी तौर के ऊपर इस वीडियो को अपलोड कर देंगे ताकि आप इसको देख सकें। तो अभी हमारे प्रोग्राम के आज के पहले कॉलर, हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइएगा कौन सा बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बताइएगा आपका नाम। अच्छा ठीक है, बोले बोले बोले। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो आप मिल लीजिएगा। अभी फिलहाल हमारा लाइव प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आप कुछ पूछना चाहेंगे? चलो ठीक है, बेहतर आप फिर प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। और इसके हवाले से ऐसा है कि हमारे अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जो हमारे बहन भाइयों ने कॉल की, तो उनकी डिटेल्स हम लोग नोट कर चुके हैं। और इसके हवाले से मैं आपको बताते चले जाऊँ कि क्योंकि हमारा ये मई का महीना चल रहा है, और मई के महीने में ये हम लोग का मैगज़ीन है जो कि मई के मंथ में हम लोगों का मार्केट में आया। और मई का मैगज़ीन आई थिंक मैं आपको दिखा नहीं सका, क्योंकि जो फर्स्ट वीक था मेरा, फर्स्ट वीक जो है वो मेरा था कराची का, और कराची में हम लोग को टूर था, जिसकी वजह से लास्ट वीक जो है हमारा प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हो पाया। और इसी वजह से ये आज का जो संडे का प्रोग्राम है, ये हम लोग का लाइव तो नहीं इसको हम लोग कह सकते, लेकिन ये है कि हमारा ये रिकॉर्डेड चलेगा। और रिकॉर्डिंग के ऊपर कॉल्स हमारी चल रही हैं, और बेशुमार मैसेजेस जो हैं वो भी मुझे फेसबुक के ऊपर मसूल हो चुके हैं, और इसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो जवाबात ज़रूर देंगे। तो इसके हवाले से हम लोग बातचीत करेंगे, और कोशिश मैं ये करूँगा कि जैसे कि हमारा आज के प्रोग्राम के हवाले से है कि हम लोगों का, जैसे कि आपको पता होता है कि हम लोग अगर प्रोग्राम में टाइम हमारे पास बचे, तो उसमें हम लोग वीकली हॉरोस्कोप्स जो हैं उसको शामिल करते हैं कि आपके आने वाला हफ्ता जो है वो किस तरह का रहेगा। तो इसके वजह से ये है कि अभी वक्ती तौर पर, क्योंकि हम लोग का प्रोग्राम लाइव नहीं जा रहा, और इसमें हम लोगों को भी सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो अभी तक मसूल हुए हैं, और कुछ एक दो कॉल्स आई हैं, तो उसमें हमारे पास एक मज़ीद कॉलर है जिनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, मुझे बताइएगा कि आपका जो सवाल का जवाब है वो आप ही का नाम लेके देना है। ठीक हो गया। और मुझे बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। ठीक है, आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी। हाँ जी, 4 जनवरी। ठीक है, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक है, और कौन सी सिटी की बर्थ था आपकी? बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, मैंने आपके ये क्वेश्चंस नोट कर लिए, और मैं इंशाल्लाह आपका जो सवाल का जवाब है, यही आपका नाम लेके आपको जो है फिर आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह देखता हूँ, फिर इसमें जो बेहतर मुझे नज़र आएगा मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइएगा बहन कौन बात कर रही हैं? ठीक हो गया। और मुझे बताइएगा कि आप पूछना क्या चाह रही हैं? ठीक है। अच्छा जी। उसका उसका मुझे नाम आप बताइएगा पहले।
और इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है? ठीक है, और आपकी क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी, और आपका टाइम ऑफ बर्थ? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? बिल्कुल सही है, और ये डिटेल्स मैंने आपकी नोट कर ली हैं। आप इंशाल्लाह प्रोग्राम देखें, मैं आपको इसका जवाब जो है वो देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमें कॉल्स कर रहे हैं, हमारा लाइव प्रोग्राम नहीं देख पा रहे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हम लोगों के फेसबुक पेजेस के ऊपर होते हैं टाइमिंग्स, तो ऐसे तमाम बहन भाई जो कि मुझे कॉल कर रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे इन्हीं नंबर्स के ऊपर जो आपको ऑलरेडी वहाँ पे स्क्रीन पे शो होते रहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक मजीद कॉलर है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का करम फरमाएगा, कौन सा बात करें? ठीक है, आप मुझे अपनी तरीके पैदाइश बताएं। ठीक है, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक हो गया, और आप मुझे बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं? और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? बिल्कुल सही है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका जो जवाब है, मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी? नहीं, मैं इंशाल्लाह, हम लोगों का थोड़ा सा इशू आ रहा है लाइव प्रोग्राम में, लेकिन मैंने आपका सवाल जो है ये कर लिया। मैं इसका जवाब देके प्रोग्राम को मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। आप इसको जो है रात को ही 10 साढ़े 10 बजे के बाद देखिएगा, प्रोग्राम अपलोड हुआ होगा। जी बिल्कुल, आंसर मिल जाएगा आपके नाम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और हमारे पास यहाँ पे बेशुमार मैसेजेस जो हैं वो भी आ रहे हैं। ना सिर्फ मुझे यहाँ पे मोबाइल के ऊपर मेरे मैसेजेस वसूल हो रहे हैं, बल्कि फेसबुक के ऊपर भी मैसेजेस जो हैं वो मुझे यहाँ पे वसूल हो रहे हैं। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग का प्रोग्राम आज लाइव नहीं जा पा रहा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो इसकी वजह से हम लोग जो है हमारे जो फेसबुक मैसेजेस स्पेशली, जिनको मैं हमेशा से आंसर करता रहा हूँ अपने प्रोग्राम के बाद, और कल प्रोग्राम के नेक्स्ट डे उनको आंसर करता रहा हूँ, तो इसके वाले से इंशाल्लाह इनके तमाम जो अहबाब हमें कॉल कर रहे हैं, इनके आंसर्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इनके आंसर्स को हम लोग प्रोग्राम में शामिल करें, और प्रोग्राम में ही इनके सवालात के जो जवाबात हैं वो दे दिए जाएं। तो क्योंकि अभी हमारे पास कॉल का सिलसिला थोड़ा सा कम है, तो हम लोग जो हैं आपके वीकली ज़ोडिक साइंस जो हैं इसको शामिल करते हैं। और वीकली ज़ोडिक साइंस के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, यानी कि एरिस। बुर्ज एरिस के हामिल जो अफराद हैं, उनका ये जो वीक आगे कल के दिन से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि 14 मई से ये वीक स्टार्ट होगा। तो इस वीक में ऐसा है कि अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो कोई भी पार्टनरशिप के हवाले से मामलात हैं, उनमें आपको चीज़ें थोड़ी सी जो है प्रॉब्लमेटिक रहती हुई नजर आएंगी। ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट जो मुश्तरका मामलात के हवाले से, उनमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो आपके पर्सनल मैटर्स हैं, जो आपके निजी मामलात हैं, निजी मामलात के हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो कुछ हद तक प्रॉब्लम्स आपको कर सकती हैं, लेकिन इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं इनमें काफ़ी हद तक बेहतरी भी इंशाल्लाह आपको देखने मिलेगी, और वो इंशाल्लाह जो हफ्ते का दूसरा हिस्सा होगा उसमें ये आप चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाते हुए देखेंगे। इसके बाद हमारे ज़ोडिक साइंस में जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आ जाता है बुर्ज सौर, यानी कि टॉरस। तो बुर्ज सौर के हामिल जो अफराद हैं उनके बारे में आपको बताते चलूँ, ये जो आपका हफ्ता वीक कल से स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें आप अपनी मंजिल मकसूद जो हैं उसके लिए पहुंचने तक जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपकी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर होती हुई नजर आएंगी। और ना सिर्फ बेहतर होंगी, बल्कि आपको अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के साथ साथ अपने कई एक बिछड़े हुए जो दोस्त हैं, उनमें आपको ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, पहले हम इनसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बिल्कुल, आप मुझे बताइएगा। प्रोग्राम एक्चुअली हमारा लाइव तो नहीं जा पा रहा है, लेकिन मैं इसको बाद में अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके। तो आप मुझे जो है अपना नाम बताइएगा, कौन बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे आप अपनी तारीख़ पैदाइश बताएं। 1996।
और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? वक्त पैदाइश ठीक है। और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? अच्छा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे बताएं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। मैं आपको सवाल आपका नोट कर लिया, आपका नाम लेके मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि इनमें से आप कौन सा पहन सकते हैं और कौन सा नहीं। ये प्रोग्राम इंशाल्लाह रात को ही 10:15 10:30 बजे के करीब अपलोड हो जाएगा। जी जी, ठीक है ठीक है। चले, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल बताइएगा बहन, कौन बात कर रही हैं? मुझे आप अपना नाम बताएं और आपका सवाल का जो जवाब है वो यही नाम लेके देना है। अनीजा आपने बताया, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1998। और आपका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? क्या वक्त पैदाइश है आपका? ये दोपहर के। और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि आप पूछना क्या चाह रही हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिए और मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा। प्रोग्राम इंशाल्लाह हम लोगों का ये बाद में अपलोड हो जाएगा 10:30 बजे, आप इसको देख लीजिएगा। ये हम लोगों का फेसबुक के ऊपर पेज है, इदारा आईने किस्मत, उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज, ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमें कॉल कर रहे हैं और हमें अपने सवालात नोट करवा रहे हैं, उन सबको मैं यही कहूँगा कि जब आप हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे लाइव तो इस प्रोग्राम को आप काइंडली पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके नाम लेके मैं इनके सवालात के जवाब जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक मजीद कॉलर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन बताइएगा, कौन बात कर रही हैं? ठीक है। और आपका क्या नाम लेके आपके सवाल का जवाब दूं? ठीक है, मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और आपको टाइम ऑफ बर्थ अपना मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? अच्छा, मुझे बताएं आप क्या पूछना चाह रही हैं बहन? अच्छा, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, मैंने आपके ये डिटेल्स और सवाल आपका नोट कर लिया है। मैं इंशाल्लाह आपने, जी जी बोलें। ठीक है, वो तो आपका भी नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो आपने मुझे बताया वो शो हो जाएगा और उसमें ये है कि प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा 10:30 बजे तक, तो ये आपको तब देखने को मिल जाएंगे आंसर्स। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। चलें, आप एक काम कीजिएगा, आप देख लीजिएगा आपके मोबाइल पे इसका मैसेज आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल। और हमारे पास ज़ोडिक साइंस का सिलसिला चल रहा है और ज़ोडिक साइन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन हमारे पास है वो है जेमिनी। और जेमिनी वालों का ये जो वीक कल से स्टार्ट होने जा रहा है
इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगी, और दूसरों के ताउन के साथ आप अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए जो डिसीजंस लेंगे, जो इक़दामात करेंगे, वो भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ्रूटफुल रहेंगे। और इसके अलावा आपको कोशिश सिर्फ यही करनी है कि आपके जो बच्चों के मसाइल हैं, जो स्पेशली आपके फैमिली अफेयर्स हैं, उनमें थोड़ा सा मामला को एहतियात की तरफ देखना है। इंशाल्लाह ओवरऑल जो मामला है वो काफ़ी हद तक खुशगवारी का एहसास आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है कैंसर, कैंसेरियंस के बारे में बताते चलूँ कि कैंसेरियंस जो हैं आपको थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग के साथ आप चीज़ों को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी हद तक मामला जो हैं उनमें बेहतरी आती चली जाएगी। मामला जो हैं ओवरऑल इंशाल्लाह काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये है कि आपको थोड़ी सी प्लानिंग जो है वो करनी है। और यहाँ पे हमारे पास एक मजीद कॉलर, इनसे पहले बात करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह ज़ोडिक साइंस के सिलसिले को स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। किनके बारे में पूछना चाह रहे हैं जी आप? अच्छा ठीक है, मुझे और इनका नाम लेके ही इसका जवाब देना है। मुझे बताइएगा इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ क्या आपने बताई है? ठीक है, और इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? और इनका सिटी ऑफ बर्थ? अच्छा, और बहन क्या पूछना चाह रही हैं आप इनके बारे में? ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, मैंने ये सवाल नोट कर लिए। इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम जो है इसको अपलोड करूंगा कोई 10:30 बजे के करीब, तो आप इसको मेरे पेज पे देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? ठीक हो गया, मुझे अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे सवाल बता दें, सवाल बता दें। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, मैंने ये नोट कर लिए। आप इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है इसको देखिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा और आपका सवाल का जवाब भी उसमें शामिल होगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और हमारे पास यहाँ पे कॉल्स का सिलसिला भी चल रहा है, मैसेजेस का सिलसिला भी चल रहा है, और ना सिर्फ मैसेजेस का सिलसिला है बल्कि यहाँ पे मुझे मेरे मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस, और स्क्रीन के ऊपर मुझे फेसबुक के मैसेजेस जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग ये सवालात के जवाब देंगे, और उसके बाद हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग ऐसे सवालात जो कि लोग हमें फेसबुक पे या मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं उनको भी मैं इस प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। अदरवाइज़ इन रूटीन जिस तरह आपको सवालत के जवाब आपके मोबाइल के ऊपर आते हैं उस तरह आपको इनके मैसेजेस आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक मजीद कॉलर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिएगा। हाँ जी, मुझे बताइएगा आप अपनी सिस्टर का नाम। ठीक है, और इनके सवाल का जवाब किस नाम से देना है? नहीं, इनकी सवाल का जवाब मैंने किस नाम से देना है? ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे। और इनका टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, और बताइएगा कि कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? सवाबी।
ठीक हो गया, इनका मैंने डिटेल्स नोट करनी है, इंशाल्लाह मैं इनका नाम लेके इसका सवाल का जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं दे दूंगा जवाब। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइएगा कौन बात कर रही हैं? कोई बात नहीं, मेरे नोट कर लिए, मेरे पास वो सेव है, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दे दूंगा। बिल्कुल सही है, मैं दे दूंगा आपको इसका जवाब। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और ये हमारी कॉल ड्रॉप हो गई। एनीवेज, ज़ोडिक साइंस के सिलसिले को हम लोग थोड़ा सा जल्दी से वाइंड अप करते हैं और फिर हम लोग आते हैं अपने कॉलेज के जवाबात की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है बुर्ज असद यानी कि लियो। बुर्ज असद वालों का ये जो हफ्ता आगे स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें आप कोशिश करेंगे जो इधर उधर से आपको बातें सुनने को मिल रही हैं उनके ऊपर फौरी तौर के ऊपर सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन नहीं करें जब तक आपको उसका कोई प्रैक्टिकली सबूत जो है या खुद से अपने कानों से आप नहीं सुन लेते, तब तक आप चीज़ें जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसको फोकस नहीं करें और स्पेशली बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कूल माइंड रहें तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी सीधी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट ज़ोडिक साइन हमारे पास है विर्गो यानी कि बुर्ज शुमला। और बुर्ज शुमला का ये जो वीक स्टार्ट होने जा रहा है रोमांटिकली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर वीक रहेगा। इसमें आपको रोमानवी मामलात या अगर आप अपनी मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा करना चाह रहे हैं तो इसके हवाले से चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। और ना सिर्फ ये बल्कि आपकी जो तवज्जो है वो अपने अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद की तरफ रहती हुई नज़र आएगी। और इसके अलावा उनके रोज़ो शब के ऊपर थोड़ी सी निगाह रखने की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर आप कोई मुलाजम पेशा फ़र्द हैं तो मुलाजमत के हवाले से आपके जो कुलीग्स हैं ये आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह रिस्पॉन्स देंगे, आपके साथ तावन इनका बहुत अच्छा रहता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से चीज़ें ओवरऑल आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। और इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट ज़ोडिक साइन स्टार्ट करें, हमारे पास यहाँ पे एक कॉलर मौजूद है, हम पहले इनसे बात करते हैं और फिर हम इंशाल्लाह ज़ोडिक साइन को शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मुझे बताइएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ठीक है, और आपका टाइम ऑफ बर्थ अपना मालूम है? क्या टाइम ऑफ बर्थ आपका? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश आपकी? पसरूर। और क्या पूछना चाह रही हैं आप? ठीक है, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया और मैं इंशाल्लाह इसका सवाल का जवाब जो है आपका नाम लेके ये सवाल का जवाब दे दूंगा, ठीक है जी। मैं देख लूँगा, इसका जवाब मैं दे दूंगा और प्रोग्राम के बाद फिर आपको मैसेज आ सके। अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल, और नेक्स्ट ज़ोडिक साइन हमारे पास यहाँ पे है लिब्रा यानी कि बुर्ज मेज़ान। और बुर्ज मेज़ान के हामिल जो अफराद हैं इनमें आपको कोशिश ये करनी है कि आपको दूसरों से बहस व मुबाहिसा नहीं करना, किसी भी किस्म की फजूल किस्म की बहस जो है आपने किसी के साथ नहीं करनी। अगर आपको चीज़ें जो है वो नागवार गुजर रही हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है, तो चीज़ों को आप दरगुजर कर दें, आप वहाँ से उठ के साइड पे हो जाएं, बजाय इसके कि आप कोई आगे से जवाब दें, कोई बहस करें, इसकी तरफ नहीं जाना और चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपने जो है प्रैक्टिकली होकर देखना है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन हमारे पास है बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियंस के बारे में मैं बताता चलूँ कि स्कॉर्पियंस का ये जो बुर्ज है इसमें आपके स्पेशली जो खानगी मामलात हैं ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहते हुए नजर आएंगे। आपके खानगी मामलात, आपके फैमिली अफेयर्स, आपकी स्पेशली ज़मीन जायदाद के हवाले से अगर आप कोई मामलात अंजाम देना चाह रहे हैं उसके हवाले से चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर रहती हुई नजर आएगी। और माजी में जो आपकी स्पेशली फाइनेंशियली पोजीशन ख़राब चल रही थी उसके ये खात्मे का दौर है, आपकी फाइनेंशियली पोजीशन जो है उसमें ख़राबी ख़त्म हो जाएगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। और बुर्ज कौस के हामिल जो अफराद हैं इनमें आपकी हेल्थ जो है स्पेशली सेहत जिस्मानी ये आपकी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार और अच्छी होती नजर आएगी। ना सिर्फ सेहत जिस्मानी आपकी अच्छी होगी बल्कि आपको जहनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक इंशाल्लाह एक फ्रेशनेस फील होती हुई नजर आएगी। मुस्बत पहलू जो हैं वो आपको काफ़ी हद तक जहनी तौर के ऊपर मिलते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा आपके ऐसे मामला जो रोमानवी तौर के ऊपर चल रहे हैं वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह तसल्ली बख्शा तक नेक रहेंगे।
नेक्स्ट ज़ोडिक साइन हमारे पास है सेजिटेरियस तो हम लोगों ने बता दिया, कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जदी। और बुर्ज जदी के हामिल जो अफराद हैं, इनमें आपके कारोबारी मामला जो हैं उनमें अगर कोई इख्तलाफात चल रहे थे आपके पार्टनरशिप के हवाले से मामलात में, या इवन आपके जो पर्सनल मैटर्स हैं उनमें आपके दूसरी पार्टियों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई मामलात कोई खामखा की प्रॉब्लम्स में चल रहे थे, उसका खात्मा हो सकेगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जो है वो जाती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा स्पेशली ऐसे कैप्रिकॉनियन हज़रात जो कि अपनी कोई शादी के हवाले से चीज़ों को जो है वो फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, ऐसे तमाम अफराद के लिए ये वीक इंशाल्लाह काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा कि आप चीज़ों को अगर फाइनलाइज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो आपके हक में जाती हुई नजर आएंगी। सेकेंड लास्ट हमारे पास आज का ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दलव। और बुर्ज दलव के हामिल जो अफराद हैं उनके लिए मैं आपको बताते चले जाऊँ कि आप अपनी मंजिल मकसूद की जानिब जो सफ़र कर रहे हैं, ये हफ्ता आपके उस सफ़र में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अहमियत का हामिल रहेगा। ना सिर्फ अहमियत का हामिल रहेगा बल्कि आपको इस हफ्ते में बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे कि अगर आप उनको अवेल कर लेते हैं तो चीज़ें आपके हक में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब जाती हुई नजर आएंगी। और कुछ ऐसे अफराद जो कि घरेलू तज़ीनो आराइश करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये वीक काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवारी का एहसास दिलाएगा। और लास्ट ज़ोडिक साइन हमारा आज का पाइसेस यानी कि बुर्ज हौद। और बुर्ज हौद के हामिल जो अफराद हैं उनके लिए मैं बताते चलूँ कि आपको ये हफ्ता जो है आमदन के और अखराजात के हवाले से थोड़ा सा तवाज़ुन की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं आपके इस वीकेंड के ऊपर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उन अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा प्लान नहीं करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। थोड़ा सा तवाज़ुन बरकरार रखें अखराजात में, आमदन में, और चीज़ों को थोड़ा सा प्लानिंग्स की तरफ लेके चलें तो इंशाल्लाह ओवरऑल मैरिज जो है आपके हक में काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इसके साथ ही हम लोग जो हैं इंशाल्लाह अपने सवालात के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। और इसमें यह है कि हमारे पास जो आज की पहली कॉलर्स थी जिनकी हमें कॉल आई, उन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था। उन्होंने बोला था कि उनका नाम जो है वो ले लिया जाए। बिनते आदम, बिनते आदम जो है इनकी हमें कॉल आई थी और उन्होंने सवाल किया था अपना बेसिकली शादी के हवाले से। तो बहन इसमें ऐसा है कि अगर हम आपकी शादी के हवाले से आपका सवाल देखें तो आपके जायचे में पैदाइशी तौर के ऊपर मंगल योग जो है उसकी इंडिकेशन है मांगलिक की। और मांगलिक में होता ये है कि इंसान की शादी जो है वो 28-29 साल की उम्र से पहले नहीं होती, और अगर हो जाए तो उसमें ख़त्म होने की चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और किसी अच्छे टाइम में ना हो निकाह तो फिर चीज़ें जो है वो ख़ात्मे की तरफ जाती हैं। लेकिन इसके हवाले से आपका इंशाल्लाह जो टाइम फ्रेम है शादी के हवाले से ये आ रहा है 2018 अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर 2018 से लेके अगला साल सितंबर का, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 2019 का पूरा एक साल, और 2019 में अगर आप कोशिश करें तो ये आपकी शादी इंशाल्लाह इस साल में होती हुई नजर आएगी। और उसके बाद 2019 में अगर किसी न किसी वजह से नहीं होती तो फिर जाके जो अच्छा फेज़ आपकी लाइफ में दोबारा से आएगा शादी के हवाले से, वो रहेगा आपकी ज़िंदगी का 2020 के वस्त के बाद का साल, यानी कि मिड ऑफ 2020 के मिड के बाद का जो टाइम फ्रेम होगा वो भी आपके लिए शादी के वाले से काफ़ी अच्छा है। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी शादी के वाले से चीज़ें जो हैं वो जल्द बेहतरी की तरफ आ जाएं तो इसके लिए आप करें ये कि अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके आप बनवा के पहने एक ओपल की रिंग। ओपल पहनने से इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं ये काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई, इन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था, और इन्होंने बोला था कि इनका नाम जो है वो ले लिया जाए दुआ। दुआ इन्होंने बोला था कि इनका नाम ले लिया जाए, और इन्होंने कुछ कंपैटिबिलिटी के हवाले से हमसे पूछा था कि आया इनकी कंपैटिबिलिटी उस फर्द के साथ सही रहेगी या नहीं, जिसके बारे में इन्होंने सवाल किया था। तो बहन इसमें ऐसा है कि हम आपके जायचे के मुताबिक अगर देखें तो अभी वक्ती तौर के ऊपर आपका टाइम फ्रेम ज़िंदगी का इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा। अभी जो भी फ़र्द आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो बंदा आपके टाइम को भी ज़ाया करेगा, आपकी जो तवज्जो है वो स्टडी से हटा के, या आपके ऐसे मामला जो कि आप अंजाम दे रही हैं लाइफ में उनसे हटा के दूसरी तरफ ले जाएगा। आपका टाइम ज़ाया होगा, आपका ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन होगा, परेशानी होगी। तो इस वाले से चीज़ों को आप दूसरों के साथ कंपेयर जो है वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है कि वो फ़र्द आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा जो है वो प्रैक्टिकली तौर के ऊपर रहता हुआ नज़र नहीं आता। इसके लिए अगर आप कोशिश करती हैं कि आप ये चीज़ अगर अपने घर वालों के ऊपर छोड़ दें तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छा और बेहतर डिसीजन रहेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारे भाई जिनकी हमें कॉल आई, मोहम्मद नईम साहब। मोहम्मद नईम साहब की हमें कॉल आई थी, उन्होंने अपनी कुछ बीमारी के हवाले से हमसे सवाल किया था कि आया इनकी बीमारी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें क्या सलूशन हो सकता है। तो नईम साहब इसमें ऐसा है कि आपका इंशाल्लाह जो अच्छा फेज़ आएगा
जिसमें आपकी सेहत जो है वो बेहतरी की तरफ जानी स्टार्ट हो जाएगी। वो जाके आता हुआ नज़र आता है कुछ फरवरी 2020 के बाद से। फरवरी 2020 के बाद से चीज़ें आपकी जो है इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जानी जाती हुई स्टार्ट नज़र आती हैं। और अगर उससे पहले आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होनी स्टार्ट हो जाएं, तो उसमें आपको करना ये है कि एक तो आपको सदका जो है वो अपना देना स्टार्ट करना है। हर बुध वाले दिन कोई भी सब्ज़ रंग की चीज़ ले लें, कोई सब्ज़ी ले लें, कोई सब्ज़ रंग की मिठाई ले लें, कोई मिर्चें ले लें। वो आप सदक़े की नीयत करके बंदों को, कीड़े मकोड़ों को या किसी गरीब फर्द को देना शुरू करें। एक ये सदका आपने करना है। और इसके अलावा अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके जो है आप दुर्र नजफ़ की रिंग बनवा के पहने। और इसके अलावा आपने कोई सा दुरूद शरीफ पानी के ऊपर दम करके 313 दफ़ा उसको डेली पीना है। इसके पीने से इंशाल्लाह आपकी जो सेहत है वो दिन ब दिन बेहतरी की जानिब जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारे नेक्स्ट भाई जिनके हमें कॉल आई, उनका नाम था अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा साहब की हमें कॉल आई थी और उन्होंने पूछा था कि इन्होंने कुछ 3 स्टोन्स बताए थे, उनमें से ये कौन से स्टोन्स पहन सकते हैं। तो अमीर हमज़ा साहब, ऐसा है कि अगर आप पहनना चाहें तो आप लेसनिया भी पहन सकते हैं, जो आपने पूछा था लेसनिया, जिसको कैट आई भी बोला जाता है, ये आप पहन सकते हैं। इसके अलावा नीलम आप नहीं पहने, नीलम आपको सपोर्ट जो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, भी नीलम नहीं पहने। इसके अलावा अगर आपने पूछा था ज़बरदस्त का, ज़बरदस्त जो है वो अगर आप पहनना चाहते हैं तो वो भी आप पहन सकते हैं, लेसनिया पहन सकते हैं, लेकिन नीलम जो है वो आपको सूट नहीं करेगा, वो आप ना पहने तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन जिनके हमें कॉल आई और उनका नाम था अनीज़ा। अनीज़ा की हमें कॉल आई थी और अनीज़ा जो है उन्होंने पूछा था हमसे अपनी शादी के बारे में। तो शादी के हवाले से हम इनका अगर जायचा देखें तो इसमें ऐसा है कि आपके जायचे में पसंद की शादी जो है उसके हवाले से कोई पोजीशन अच्छी नहीं है। पसंद की शादी जो है वो ना तो आपको ज़हनी सुख देगी और ना ही पसंद की शादी आपकी होती हुई नज़र आती है। और इसलिए बेहतर है कि ये फ़ैसला अगर आप अपने घर वालों के ऊपर छोड़ दें तो वो आपके हक़ में ज़्यादा अच्छा फ़ैसला करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन था आपका स्टडी के हवाले से, तो स्टडी वाइज़ आपकी पोजीशन अब बेहतरी की तरफ जा रही है। आपका जो रिज़ल्ट मतवक्को है उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नंबर जो हैं वो आते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई और उन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था और इन्होंने अपना नाम जो है उसका हमको बोला था अल्फ़ाबेट जो है वो ले लिया जाए ज़ेड, अल्फ़ाबेट ज़ेड यानी कि ज़ी लास्ट अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का। और इन्होंने बेसिकली कुछ पूछा था जादू के हवाले से ना, कि आया ये जादू के असरात इनके ऊपर कुछ हैं या नहीं हैं। तो इसमें मैंने ऐसा है कि आपके जायचे में अगर हम देखें तो अभी वक्ती तौर के ऊपर तो ऐसी कोई पोजीशन नज़र नहीं आती। अगर आपकी कोई चीज़ें गुम हैं, कोई मिल नहीं रही, तो उसके वाले से ऐसा है कि वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी विद इन 1 और 2 वीक, लेकिन जादू के कोई असरात वक्ती तौर के ऊपर आपके ऊपर नज़र नहीं आते। इसके बाद हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई और उन्होंने हमें एक नाम बताया था सलीम काशिफ। सलीम काशिफ साहब के बारे में उन्होंने हमसे सवाल किया था और उनकी जॉब के बारे में हमसे मेनली क्वेश्चन किया गया था। तो बहन इसमें ऐसा है कि सलीम काशिफ साहब का जो अभी वक्ती तौर के ऊपर टाइम फ्रेम चल रहा है, ये एक तो माजी में भी जो इनका अरसा गुजरा है, पिछले अगर हम देखें तो इन्होंने काफ़ी हार्ड और क्रूशल टाइम गुजारा, स्पेशली अगर ये स्टडी भी कर रहे थे तो स्टडी में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से ये जो है स्टडी जो इन्होंने की है। और इसके हवाले से इनके जो जॉब के मामलात हैं, जॉब के वाइज अभी इनके वक्ती तौर के ऊपर इतने ज़्यादा अच्छे मामला नहीं चल रहे, क्योंकि अभी का जो इनका टाइम फ्रेम है, एक तो इनके खामखा के ख़र्चे जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ हुआ है। खामखा की अखराजात, नागहानी जो अनएक्सपेक्टेड अनशेड्यूल ख़र्चे हैं वो इनके बढ़े हुए हैं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा इनके जो जॉब मतवक्को है वो 2019 में इंशाल्लाह मिलती हुई नज़र आती है। 2019 में इंशाल्लाह अगर ये कोशिश करें तो हस्ब मंशा इनको जॉब मिल जाएगी इनकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक। और इसके लिए अगर ये अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके फ़िरोज़ा बनवा के पहनते हैं तो फ़िरोज़ा पहनना भी इनके लिए अच्छा है, ताकि इनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मज़ीद और ज़्यादा मुस्तहकम और बेहतर हो जाए। और ये पहने तो इंशाल्लाह इनके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई और उन्होंने अपने बेटे के बारे में हमसे पूछा था और इन्होंने भी अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था। और इन्होंने बोला था कि इनके नाम की जगह के ऊपर इनका दूसरा नाम ले लिया जाए, यानी कि आयशा।
आयशा, इन्होंने बोला था कि इनका नाम ले लिया जाए, और फिर इनके बेटे के बारे में इन्होंने मेनली सवाल किया था जो कि दुबई में है, और उनके बारे में मेनली इनका क्वेश्चन था कि उनकी मुलाजमत के हवाले से चीज़ें जो हैं वो कब तक बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। आया वो वापस आ जाना उनके लिए बेहतर है, या वहीं पे क़याम करके चीज़ें उनके लिए बेहतर हो जाएंगी। तो बहन इसमें ऐसा है कि अगर ये 2018 का साल वहाँ पे वो गुजार लेते हैं तो इंशाल्लाह इस साल के इख्तिताम के साथ ही चीज़ें उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। उनकी मुलाजमत के हवाले से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उनके काम जो रुके हुए हैं पे के हवाले से, इंक्रीमेंट के हवाले से, उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पे रुक जाना जो है, थोड़ा सा हार्ड टाइम गुजार लेना जो है, ये उनके लिए बेहतर है। इसके लिए मज़ीद उन्हें बोलें कि नादे अली सगीर जो है वो पानी के ऊपर दम करके रोज़ाना 110 मरतबा वो पानी दम करके पी लिया करें। इसके पीने से इंशाल्लाह उनको तक़वियत मिलेगी, उनके प्रॉब्लम्स मसाइल जो है उनमें काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई, इनका नाम था सिद्रा। सिद्रा इनका नाम था, और इन्होंने हमसे पूछा था कि इनकी मेनली शादी के बारे में सवाल था। तो ऐसा है कि सिद्रा, आपके जायचे में भी वही पोजीशन नज़र आती है जो शायद मैंने पहले भी कॉलर को बताई थी कि आपकी शादी में डिले नज़र आता है। अभी वक्ती तौर के ऊपर आपकी एज जो है ये सिर्फ 23 ईयर्स है, और आपकी शादी जो है ये जाके 28 साल की उम्र के बाद नज़र आती है। अगर आपकी शादी में अभी वक्ती तौर के ऊपर जाके 2019 में एक फेज़ आएगा जिसमें आपके रिश्ते वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे, और माइट भी चीज़ें जो हैं वो मंगनी की तरफ भी चली जाएं, उसमें अगर आप अपनी शादी करती हैं और हो जाती है तो याद रखिएगा कि आपने नेक वक्त निकाह का तयन ज़रूर करवाना है। अगर आपकी शादी 2019 में 2020 में हो रही है तो आपने नेक वक्त निकाह का तयन ज़रूर करवाना है, अदरवाइज़ आपकी शादी में डिले की इंडिकेशन है, खामखा की प्रॉब्लम्स, रुकावट, और ये जाके जब आपकी एज 28 साल की होगी, 28 के बाद 29वें साल में जो है आपकी शादी होती हुई नज़र आती है। और अगर आप चाहती हैं कि ये जो परेशानी, ये रुकावट, ये डिले जो है ये ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए आप करें ये कि अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके एक तो फ़िरोज़ा बनवा के पहने। इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप रोज़ सूरह ताहा जो है इसकी तिलावत करें, और इसकी तिलावत करने के बाद अपने हक़ के लिए, अपने इन तमाम मकासद के लिए, नसीब कुशाई के लिए आप दुआ करना शुरू करें, तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी हद तक ओवरऑल बेहतर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था सना। सना साहिबा की हमें कॉल आई थी, और इन्होंने बेसिकली हमसे सवाल किया था अपनी एक तो स्टडी के बारे में, और ना सिर्फ स्टडी के बारे में बल्कि इन्होंने हमसे सवाल किया था कि शादी इनकी अपनों में हो रही है या गैरों में हो रही है। तो बहन इसमें ऐसा है कि आपकी जो शादी है ये आपकी अपनी पसंद से अगर होगी तो वैसे चांसेस ज़्यादा यही नज़र आते हैं कि इसमें आपकी अपनी पसंद शामिल होगी, लेकिन अगर आपकी पसंद से भी होगी तो इसमें भी शादी में बाद में जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपकी चल सकती हैं। आपको वक्ती तौर के ऊपर ज़िंदगी के आने वाले कुछ शुरू के साल जो होंगे शादी के, अपनी पसंद से भी अगर आप कर रही हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल रहेंगे, और ये शादी के चांसेस जो है ये आपके कुछ अपनों में ज़्यादा नज़र आते हैं बजाय कि आपकी शादी गैरों में हो, अपनों में होती हुई नज़र आती है। और इसके अलावा स्टडी वाइज आपके जो मामलात हैं, आप अगर चाहें तो आप ग्रेजुएशन और इवन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ये भी आप कर सकती हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के हवाले से भी चीज़ें जो हैं आपके जायचे में अच्छे योग जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, और कोशिश करें कि अपना जो वक्त है वो फजूलियात में ज़ाया नहीं किया करें। तो ये चीज़ें करना शुरू करें तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। अगर आप पसंद करें तो अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके आप पहन सकती हैं रूबी। रूबी पहनने से आपकी चीज़ें जो हैं ये मज़ीद और ज़्यादा बेहतरी की जानिब जाना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे मैसेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, और कुछ कॉलर्स हैं जिनके मुझे कॉल अटेंड नहीं हो पाई और उनके बाद में मैसेजेस आए थे। और अगर इन तमाम मैसेजेस को मैं शामिल करूँगा तो फिर हमारे प्रोग्राम का दुरानिया दोबारा से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। तो बेहतर है कि इन मैसेजेस का रिप्लाई जो है मैं इंशाल्लाह मैसेजेस में ही कर दूँगा। और आज के प्रोग्राम के हवाले से ऐसे तमाम व्यूअर जो कि हमें लाइव नहीं देख पाए उनसे मैं माज़रत चाहूँगा, क्योंकि हमारे कुछ आई डोंट नो ये ऐप में कुछ मसला था कि इस ऐप की वजह से जो लाइव जाना चाहिए वो लाइव नहीं गया। तो इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और हमारे पास तमाम तर जो कॉलर जिनके सवालत के जवाब आए हैं उनके सवालत मैंने इसमें दे दिए, और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में ही इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा और आप अपने तमाम तर सवालत जो हैं वो इसमें सुन सकेंगे इंशाल्लाह। अगले नेक्स्ट संडे जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग मिलेंगे, और नेक्स्ट संडे जो है रमज़ानुल मुबारक जो है वो भी स्टार्ट हो चुका होगा। इंशाल्लाह 17 को पहला रोज़ा होगा,
और संडे को हम लोग कर रहे होंगे अपना चौथा रोज़ा जो है उसकी इफ्तारी के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और रमज़ान के जो टाइमिंग्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको फाइनलाइज़ करके अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपडेट कर दूंगा कि रमज़ान में हमारे प्रोग्राम करने के क्या टाइमिंग्स होंगे, क्योंकि रमज़ान में कुछ सहरी इफ्तारी के अलावा तरावी का भी सिलसिला होता है, और इसके अलावा रमज़ान में बहुत सारे काम जो हैं इबादत के हवाले से और रूहानियत के हवाले से चीज़ें चलती रहती हैं, और कुछ अगले साल 2019 की भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह रमज़ान में हम लोग देखेंगे क्या हम लोग की तरतीब बनेगी, और इसमें फिर जो भी चीज़ें बनेंगी इंशाल्लाह उसको हम लोग आपके अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपडेट कर देंगे। वहाँ से आप ये चीज़ें देख लीजिएगा कि हमारा प्रोग्राम किस टाइम पे हो रहा है और किस टाइम पे नहीं हो रहा। तो आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट संडे। अल्लाह हाफ़िज़।